हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल्स इको 024 पर भरपूर स्वागत है। अब तक अपन लोगों ने बात की है अर्थशास्त्र का अध्याय 3 व्यष्टि शास्त्र का उत्पादन एवं लागत। उत्पादन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। लागतों के अंदर भी काफ़ी हद तक अपन लोग पढ़ चुके हैं। समय के अनुसार जो लागतें थी, समय के अनुसार लागतें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। इसके अंदर अल्पकालीन लागतों के बारे में आप लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। अल्पकालीन लागतों का एक बार वापस मैं आपको रिवीजन बता देता हूँ। अल्पकालीन लागतें टोटल कॉस्ट शॉर्ट टाइम की टोटल फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट रन की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन की एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एवं शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में अपन लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन लोग बात करेंगे दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतें दीर्घकालीन लागतें दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं या दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के आगतों को संभवतः परिवर्तित किया जा सकता है। इस कारण दीर्घकाल के अंदर परिवर्तनशील और फिक्स इस प्रकार की कोई अलग अलग लागतें नहीं होती हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की लागतें होती हैं। एक है दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन कुल लागतें, दीर्घकालीन औसत लागतें एवं दीर्घकालीन सीमांत लागतें। इसे लॉन्ग टोटल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और इसे लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो परिभाषाएं होगी वो यही हो जाएगी कि दीर्घकाल के अंदर एक फर्म द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले साधनों पर किया गया कुल व्यय दीर्घकालीन कुल लागत कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ, दीर्घकाल के अंदर जब कोई फर्म किसी वस्तु का निर्माण करेगी तो उस वस्तु के निर्माण के लिए जो उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों पर खर्च या वह क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कहलाती है। उनके बाद में दूसरी लागत आती है। इनका मैं आपको रेखा चित्र बना के बता देता हूँ। दीर्घकालीन कुल लागत, ये अपन का y अक्ष है, ये अपन का x अक्ष है, ये y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पर ही O है। और दीर्घकालीन लागत इस प्रकार से बनती है। लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, यहाँ पर रखी जाएगी कॉस्ट और यहाँ पर रखी जाएगी उत्पादन की मात्रा या फिर क्वांटिटी, उत्पादन की मात्रा।
ये होता है दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। अब अपन लोग बात करते हैं दूसरी लागत, इसी की दीर्घकाल में, वो है दीर्घकालीन, वो है दीर्घकालीन दीर्घकालीन औसत लागतें, अर्थात लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब उत्पादन के साधनों पर जो कुल लागत थी, उस कुल लागत में उत्पादन की कुल मात्रा का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वो ही दीर्घकालीन औसत लागत कहलाती है। दीर्घकालीन औसत लागत ज्ञात करने का जो सूत्र है, परिभाषा अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों की एक ही है। इनका जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट बटा क्यू। ये हो जाएगा अपन का सूत्र, किनका? दीर्घकालीन औसत लागतें ज्ञात करने का सूत्र। और यदि आप लोगों ने अल्पकाल में पढ़ा होगा तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर था शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट बटा क्यू। ये दोनों फॉर्मूलों को आप लोग आराम से देख लीजिए, पता लग जाएगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर मात्र एल लगाया जाता है और शॉर्ट टर्म के अंदर एस लगाया जाता है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अपन लोग बात करते हैं इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र किस प्रकार का बनेगा? तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का समूह होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का क्या होता है? समूह होता है। तो वो बनेगा अपन का, ये है अपन का वाई अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष, या वाई रखा जाएगा या ओ रखा जाएगा, यहाँ पर एक्स रखा जाएगा, यहाँ पर लागत रखी जाएगी या लागत रखी जाएगी, यहाँ पर उत्पादन मात्रा रखी जाएगी, उत्पादन मात्रा। अब इनका जो वक्र बनेगा अल्पकालीन, वो ऊपर से गिरता हुआ फिर न्यूनतम और फिर अधिकतम वापस बढ़ने लगेगा। ये छोटे छोटे अल्पकालीन लागत वक्रों से मिलकर के बनता है। छोटे छोटे अल्पकालीन लागत वक्रों से मिलकर के बनता है। इस कारण दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों के समूह के रूप में होता है। ये हो जाएगा अपना लॉन्ग एवरेज कॉस्ट वक्र। ये सब के सब में शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट वक्रों का समूह है। यहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर उत्पादन करेगा इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। ये था आपका दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। अब ये किस प्रकार का बना हुआ है? यू आकृति का बना हुआ है। और अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की तुलना में ये सपटा ज़्यादा है। सपटा क्या है? अधिक है। ये छोड़ा या फिर इसको सपटा अधिक कहेंगे। और इसको लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। पूछा जाएगा किस वक्र को लिफाफा वक्र कहा जाता है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन लोग बात करते हैं सीमांत दीर्घकालीन
सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत। सीमांत लागतें अर्थात LMC, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन के साधनों में एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहा जाता है। परिभाषा वो है, सूत्र क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सूत्र हो जाएगा लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा LTC बटा डेल्टा Q। इस प्रकार से सीमांत लागत को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से सीमांत लागत को ज्ञात किया जा सकता है। अब सीमांत लागत वक्र किस प्रकार से बनेगा, वो भी औसत लागत के समान ही बनाया जाता है। अब अपन लोग पढ़ेंगे दीर्घकालीन औसत लागत एवं दीर्घकालीन सीमांत लागत के बीच संबंध। दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत के बीच अंतर। अब अपन लोग देखते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों का अपन लोग किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था अपन का y अक्ष, ये है अपन का x अक्ष, यहाँ पर लिखोगे y, यहाँ पर लिखोगे आप लोग x, यहाँ पर लिखोगे O, यहाँ पर लिखोगे उत्पादन की मात्रा, और यहाँ पर लिखी जाएगी लागतें। इस प्रकार से अपन लोग बनाया था सीमांत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, और इस प्रकार से खींचा जाएगा दीर्घकालीन सीमांत लागत। यह है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये है दीर्घकालीन सीमांत मार्जिनल कॉस्ट कर्व। प्रारंभ के अंदर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की तुलना में ऊपर होता है, दोनों ही गिर रहे होते हैं, किंतु दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की तुलना में तीव्र गति से गिरता है, और ई बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। उसके बाद दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तीव्र से बढ़ने लगता है और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी बढ़ने लगता है, किंतु सीमांत लागत वक्र की तुलना में कम बढ़ता है। किंतु ये ध्यान रखना, ई बिंदु पर सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं है। ये ई बिंदु अपन को बताएगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु माना जाएगा, न कि सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु। जो जब तक दीर्घकालीन औसत लागत वक्र गिर रहा होता है, यहाँ पर बढ़ता पैमाना का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के कारण लागतें घट रही होती हैं, और ई बिंदु पर समान पैमाने का प्रतिफल होता है, और
ई बिंदु के बाद में जब लागत बढ़ने लगती है तो यहाँ पर घटते पैमाने के प्रतिफल, घटते पैमाने के प्रतिफल पाए जाते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। और जहाँ पर संतुलन में होगा एक फर्म, कहाँ संतुलन में होगा वो ध्यान रखना। फर्म संतुलन में होगा जहाँ पर SAC बराबर LAC बराबर LMC या फिर SMC बराबर LMC, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। वहाँ पर फर्म पूर्ण रूप से इष्टतम बिंदु या फिर पूर्ण रूप से संतुलन में होती है। ये कई बार पूछा जाता है, एक फर्म का इष्टतम चयन होगा जहाँ पर ये स्थिति पाई जाती है वहाँ पर होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करावें और आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। आगे अपन लोग और भी आगम के संबंधित वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।